नाथ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवामभागम् पाणौ चारुचापम् रघुवंशनाथम् नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् तनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरनामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातम् नमामि। त्रितु सिया राम के हनुमत हो सहाय। जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेता तुमहि लागी धरे हूँ नरवेता अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप किन्हा दिन कहूँ मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके गृह अवतरे हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचार्यों आई नारद बचन सत्य सब करे हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ हरि हूँ सकल भूमि गरुआए निर्भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा अभय भई भरोस जियावा निज लोक बिरंच गे देव नहीं सिखाई बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेव जाई यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अपन गुरु मातु पिता की जय सब भक्तन की जय सब धर्मन की जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय। परम सौभाग्य पूर्व वक्ता छत्तीसगढ़ के अद्वितीय मानस वक्ता कथाकार परम श्रद्धेय महाराज जी और मानस के परम आचार्य परम श्रद्धेय वर्मा गुरुदेव जी दोनों वक्ता के चरणार बिंद में सादर चरण स्पर्श भाव के साथ
श्री राम कथा सत्संग के सफल संयोजक संचालक भाई JS पटेल जी और समस्त कथा श्रवण करने वाले विद्वत श्रोता वृंद, आप सभी के अंतःकरण में बसने वाला परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार ला सत नमन। आओ भौतिक जीवन में भागम भाग की जिंदगी से जो कुछ क्षण मिले हैं, ईश्वर के गुणानुवाद से समय व्यतीत कर भगवान के चरण कमल में अपन मन लगान, यही भाव के साथ आप सबके स्वागत है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में। गगन ब्रह्मवाणी सुनिकान, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ान। आज भगवान के परम वाणी होती और ये वाणी यहाँ देव वाणी के रूप में, जहां भगवान समस्त देवता ला आश्वस्त करते हुए वो मोबाइल ला दिखाई आश्वस्त करते हुए वाणी वचन करते और खत्म हो गया डाटा। जहां समस्त नेता संकल्प करते हुए कि मैं पृथ्वी को सब भार हरण कर लूं, हे देवता तुम सब निर्भय हो जाओ। और ऐसे करके आकाशवाणी के माध्यम से भगवान के सुंदर वचन ला सुन करके देवता मन तुरंत लौट जाते और ओकर मन के हृदय में जोन संताप है, जोन दुख है, तेला दूर करे के पश्चात हृदय में शीतलता भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आओ यही ला मूल आधार मान करके कुछ चर्चा करे के प्रयास। आखिर भगवान के जन्म अवतार के भिन्न भिन्न कल्प के भिन्न भिन्न कथा है और चारों कल्प की कथा ला जोड़ करके चलत थे और जहां भी देवता मन संतृप्त अवस्था में है वहां भगवान ओकर शोक ला संदेह ला दूर करे के लिए जौन सशक्त माध्यम लेते वो है आकाशवाणी। रामचरितमानस में वैसे 9 जगह भगवान के मुखार बिंद से आकाशवाणी होए की चर्चा होती, जहां 5 बार बालकांड में, 1 बार अयोध्या कांड में और 3 बार उत्तरकांड में चर्चा। आखिर ये आकाशवाणी के पीछे रहस्य का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि वाणी तो होते आकाशवाणी होते और एक सशक्त माध्यम देववाणी की ही प्रखरता होते। वैसे 9 वाणी के अतिरिक्त रामचरितमानस में एक और आकाशवाणी की चर्चा होते, पर वो मूल रूप से देवता के न होकर के राक्षस वाणी होते, एक स्वयं काल केतु के वाणी होते।
परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। एक वाणी वचन के रूप में काल केतु के द्वारा भी होते, पर वो एक संकेत होते कि ये भानु प्रताप के नाश के निमित्त है। देश जो वाणी है वो देववाणी होते, और देववाणी यहाँ वस्तुतः सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाला नहीं है। शेखर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो ब्रह्मवाणी है, ये स्वयं ब्रह्मा जी के वाणी है या निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी है। काबर ब्रह्म के हम दो अर्थ लेते, एक स्वयं ब्रह्मा जी के वाणी हो सकते और दूसरा है परम ब्रह्म तत्व परम पिता परमात्मा की वाणी हो सकती। तो कहे कि ये वाणी वस्तुतः ब्रह्मा जी के न हो करके निर्गुण निराकार ब्रह्म परम पिता की ही वाणी देकर देती लिखी कि गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, समस्त देवता सुनिस। और ये सुनिस का चीज है, तो कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज में है चार कल्प की कथा, जहां भगवान स्वयं जय घोष करते हुए की थे। और वैसे मानस में जन्म की कथा के अलग अलग कल्प की कथा, एक कल्प की कथा के अनुरूप में कहे कि एक बार नारद श्राप दीना, तो माता पार्वती कहते कि का अपराध रमापति किन्ना। रमापति के से आशा है वैकुंठवासी भगवान विष्णु के लिए। भगवान के वैकुंठवासी भी है, क्षीर सागर में भी रहने वाला है, और परम पिता परमात्मा साकेत वासी भी है। सब जन ला याद हो ही जब हम धारावाहिक देखत रहे रामानंद सागर के, तो भगवान के जब परम गमन होते तो वो समय साकेत लोग ही वापस जाए के चित्रांकन मानस में किए गए। अर्थात जौन भगवान है वो एक साकेत वासी के रूप में भी है। तो यहाँ रमापति किन्ना के एक आशा है, रमा अर्थात लक्ष्मी के पति अर्थात भगवान विष्णु ऐसे का कारण से बोला श्राप दी से का अपराध करी से तेकर चर्चा बालकांड के प्रारंभ में ही होती। और वह नारद जी महाराज के 3 श्राप ही भगवान के जन्म लेके कारण बनते। हालांकि भगवान की देते कि मम इच्छा का दीन दयाल, स्वयं उद्घोष करते नारद बचन सत्य सब कहे हूँ, परम शक्ति समेत अवतर। आखिर सब देवता तो एकर से भिज्ञ नहीं है। एकर से काबर भिज्ञ नहीं है कि यदि निर्गुण के रहस्य सगुण साकार रूप में आते तो भगवान के चरित्र और लीला के माध्यम से रहस्य को ज्ञान भी मरता। देकर से कि एक भगवान के वाणी तो है, तो कई गगन गिरा गंभीर, ये बड़ा गंभीर है, सामान्य देव की समझ में आने वाला नहीं है। जे वास्तव में भगवान के परम भक्त है, जो है स्वयं भगवान के अधिकारी है, सिर्फ वो बात ला समझ सकते, परंतु भगवान की लीला समझ करके मौन हो जाना ही श्रेष्ठता समझते। तो देवता मन जेकर मन में शंका रही थे पूछते आखिर ये नारद की कौन सा वचन है जेला सत्य करे बर भगवान हा अवतार लेवत। नारद प्रसंग में पढ़नी थे कि भगवान जो श्राप देते थे 3 मूल आधार है। पंच हो मोही जवनी धरि देहा,
सोई तनु धरहु श्राप ममएह। भगवान ला ये श्राप देते कि जे रूप ला जे शरीर ला धारण करके ते मोला छले है, तो मोरे भी ये श्राप है कि ते वही तन ला धारण करे। और वस्तुतः जो रूप ला धारण करे वास्तव में एक भूप के रूप में हरे, एक राजा के स्वरूप में हरे। ये करके एक मतलब है, यदि राम भगवान राम रूप में यदि जन्म लेवे तो हर कल्प में भगवान राम के जन्म एक राजा के रूप में ही होना है। कि भगवान आखिर ये राजा के रूप में कैसे, तो कश्यप अदिति महातप किन्ना तीन कहूं मैं पूरा बरदिना। जौन कश्यप अदिति री से वही है कालांतर में मनुष्य शत्रुपा के रूप में, कालांतर में वही है दशरथ के रूप में, कौशल्या के रूप में। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशल पूरी प्रकट नर भूपा। वहां मनुष्य में राजा के समान वह कर जन्म हो। और वहीं जो दूसरा श्राप है कि नारद बचन सत्य सब कहूं, तो आखिर का सत्यता है? कपिया कृति तुम किन्ह हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। जौन मोर स्वरूप ला वानर रूप में किए गए और वही वानर स्वरूप में ही तोर सहायता करने वाला हो। एक मतलब है नारद जी के श्राप में जिन वानर स्वरूप के चर्चा करते हो वास्तव में भगवान के लीला विधान में सहायता करने वाला होगी। और तीसरा जो श्राप है, मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम दुष्ट दुखारी। ये मोर प्रति जो अपकार करे है भारी, तो वास्तव में जैसे मैं नारी विरह में संतप्त हूँ, दुखी हूँ, वैसने तहु नारी के विरह में दुखी हो भी व्यथित हो। उग्र स्थिति स्पष्ट करते हुए मानस कार गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करना चाहते कि भगवान के जो दो देववाणी है वो मैं स्पष्ट करते हुए कि नारद वचन सत्य सब करी हूं। एक वचन नहीं, जो तीनों वचन है नारद जी के, बोला मैं सत्य करूं, परम शक्ति समेत अवतरे हूं। और वास्तव में मैं अकेला नहीं आऊं। अवतार के सिद्धांत में भगवान अकेला नहीं आते, साथ में पराशक्ति के रूप में माँ भगवती जगत जानकी भी साथ लेकर के आवत है। और ये एक पूर्व जन्म में स्पष्ट करते हुए कि आदि शक्ति यही जग उपजाया तो अवतरी मोर यह माया। एक माया शक्ति के रूप में, पराशक्ति के रूप में भगवान व आद्या शक्ति माँ जगत जानकी ला भी अवतार लेके संकेत कर। अवतार लेके प्रमुख कारण है कि जहां धरती माता व्यथित है, पीड़ित है, शोक से ग्रसित है, तेकर सेती ही भगवान शोक ला समन करे बर एक आश्रय ले थे काके गगन गिरा। वही देववाणी है और जेकर सुने मात्र से गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। ये देववाणी है, ये कर उपयोग कहन ईश्वर ब्रह्म तत्व, निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व भी सगुण साकार रूप ला संकेत करते कि जब धरती के जीवधारी मन, प्राणी मन शोक
से ग्रसित हो जाते और ओकर मन में संदेह हो जाते कि आखिर ये अत्याचार है, ये पीड़ा देने वाला है, ये दुख देने वाला है, ये ला कोई मिटाने वाला हो ही कि नहीं हो। और तब ईश्वर की ओर जिन भाव से देखे तो ईश्वर भी वो निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप ला स्वीकार करते हुए कहते कि वैसे तो मोर कोई इच्छा नहीं है, पर हाँ यदि भक्त की इच्छा होते तो मैं जरूर ये धरा धाम में आता हूँ। एक स्थिति समस्त प्राणी के समस्त देवता के शोक ला हरण करे बर, धरती माता के शोक ला हरण करे बर, ओकर संदेह के निवारण करे के लिए भगवान आकाशवाणी की आज्ञा ले। और जब मन में पूर्ण रूप से संतोष हो जाते, मन में पूर्ण रूप से जो संताप मिट जाते, ओकर जीवन में पूर्ण संतोष की वृद्धि हो जाते, ओकर मन में रहने वाला जो भय दूर हो जाते, तो एक से कि तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। और जब जो हृदय में जलन है, व्यथा है, वो भगवान के सुंदर वाणी ल सुने के पश्चात हृदय में शीतलता की अनुभूति होती। मानस में चाहे माता पार्वती की तपस्या के संदर्भ में हो, चाहे लक्ष्मण जी के महाराज के संकेत में हो, भिन्न भिन्न जगह में भगवान के देववाणी हमारा सुनेला मिलते। जहाँ बालकांड में चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। वहीं देखियु मही तप खीन संवीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। और जहां मनु शत्रुपा की तपस्या के भाव है, मांगो मांगो पर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वहीं नृप सुनि साप बिकले अति त्रासा, भय बहोरी पर गिरा काता। विप्रहु साप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। भगवान भिन्न भिन्न जगह में ये अपन वाणी के गंभीर वाणी के प्रयोग आकाशवाणी के माध्यम से करते हैं। एक पूर्व में जब देवता मन भय से व्याकुल हो गए, जानि सभय सुर भूमि, सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह। और वहीं आगे चल करके जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। अयोध्या कांड में मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य आज्ञ अभिमानी। विप्र गिरा सुने परहित सानी, एवं मतुएति भई नभ बानी। और अंत में 9वां बार आकाशवाणी के रूप में सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवं स्तुतौ बच मुनि ज्ञानी, यह मम भक्त कर्म मम बानी। भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वयं उद्घोष ये प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि भगवान के जो वाणी है ओमा मानव स्वरूप के जो सुंदर चर्चा करेंगे, वस्तुतः रावण वध के पृष्ठभूमि में भी लेके जाना है।
आखिर ये व्याकुल काबर है, ये दुखी काबर है? तो वस्तुतः चाहे वो धरती माता हो चाहे देवता हो, सभी रावण के अत्याचार से व्यथित है और रावण ला मारे के लिए मानव रूप आवश्यक है। जेकर स्थिति भगवान ये कहना चाहता है कि मैं हम मानव रूप में बेया हूं। मानव रूप में काबर हूं? काबर की रावण के स्वयं वरदान है, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनिज जात दुई बार। रावण के वध करे के लिए भगवान ला मनुष्य के रूप की धारण करना है, दूसरा रूप से रावण के वध नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ नारद जी महाराज के जो वचन उला भी सत्य करना है, मनु और शत्रुपा जी के भी जो वरदान है तहुल पूर्ण करना है। भिन्न भिन्न कल्प की कथा के अनुरूपता में भगवान ला अनेकानेक रूप में आना है, परंतु सबके जो कामना है, सबके मन की अभिलाषा है, ओला भी पूर्ण करना है। चाहे जय विजय के मुक्ति के बात हो, चाहे जालंधर के मुक्ति के बात हो, चाहे राजा प्रताप भानु जो रावण रूप में आए के मुक्ति के बात हो। देखा स्थिति भगवान ला स्वयं मनुष्य रूप में ये धराधाम में आना पड़ी और वही आकाशवाणी करते हुए भगवान कहना चाहते कि मैं ये धराधाम में आना आवात हूं, मैं अपन शक्ति के साथ में अवतार लेता हूं और वहां आकर के जो धरती के भार है वो कर हरण करो और सब भय मुक्त हो जाओ। ये बात ला जब सुने तो समस्त देवता के अंतःकरण हम शीतलता की अनुभूति हुई लगी। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा। ये बात ला स्पष्ट करे का मतलब है कि ब्रह्मा वयोवृद्ध है और ब्रह्मा जी के दो धाम है, एक तो जहां होकर स्वयं के निज धाम है ब्रह्मलोक की धन, वो एक धाम है, और दूसरा धाम के रूप में वो जगह जे जगह वो स्वयं सभा ला संचालित करते के मतलब है कि ब्रह्मा जी महाराज के दो लोक हैं। एक कहना चाहिए वो कर रेसिडेंशियल हरे जेला ब्रह्मलोक की थन, और दूसरा है वो कर ऑफिस है, कार्यालय है, जिला हम सभा की थन। मानस में संत जन के माध्यम से सुने मिली कि ब्रह्मा जी है कि जोन सुमेरु पर एक सभा के आयोजन हुए जिला सभा लोग का है। ये है एक प्रकार से कार्यालय होगा। कोनो भी प्रकार के काम ला करवाना है तो सीधा सीधा भाई हर व्यक्ति के पहुंच घर तक नहीं रहे, पर ऑफिस तक के अधिकांश व्यक्ति के पहुंच बन सकते। तो भगवान ब्रह्मलोक की यात्रा तो करी, लोक की यात्रा भी हुई और सबे जन ही मन ला लेकर के चलत से कि सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु स्वरूप हमला कहाँ मिली। और जेकर पूर्व में चर्चा करते हुए भगवान शंकर तब जनला कि इसकी वैसे तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, पर चूंकि भगवान शंकर स्वयं विश्वास के देवता है और ओकर स्थिति ओकर बात ला महत्व देते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहाँ भगवान शंकर प्रेम भाव से आर्त भाव से जब देवता की स्मरण करी, देव की स्मरण करी, तो भगवान साकेत वासी स्वतः ही एक आकाशवाणी के माध्यम से समस्त देवता के जो दुख संतप्त की वृत्ति है तेला दूर करते। और ये काम के लिए भी दूसरा शर्त के अनुसार जहां भगवान तो स्वयं यदि
नर रूप ला धारण करे बर तैयार हो जाते। वहां धरती ला भी समझाते कि हे धरती, तब ब्रह्मा धरणी ही समझावा, पृथ्वी ला समझाते और समझाते एकर स्थिति कि भगवान के अवतार तो ये धरा धाम में हेवा थे, तो मतलब भरोसा होना चाहिए। और निज लोक ही बिरंच गे देवन यह ही सिखाई। अपन तो अपन धाम की ओर चलेंगे ब्रह्म जी, परंतु अन्य देवता मतलब शिक्षा देते हुए बताना चाहते कि देखो भाई, यदि भगवान ऊपर से नीचे की यात्रा मनुष्य रूप में करते तो तहु मतलब देवत्व के रूप के परित्याग करे लगी। और नारद के जो वचन है वो पूर्ण करना है, तो तू मतलब उकर सहायता भी करना है। और सहायता और सेवा करे के लिए कपि आकृति तुम कीन हमारी, करियां किस सहाय तुम्हारी। तो भगवान की सहायता तो करना का सेवा के स्वरूप में तुम अल्लाह भी वानर रूप धारण करने करती वानर तनु धरी धरी मई हरि पद सेवा हो जाए। ऐसे नहीं है कि जब भगवान ऊपर से नीचे अवतार लेवा थे, ऊपर से नीचे उतरा थे, अर्थात ऊपर के मतलब विकास से नीचे की ओर आवा थे, तो तहु मतलब सिर्फ ऊपर देवलोक में ही नहीं रहना है, बल्कि देवलोक से तुम मतलब मृत्यु लोक में भी आए लगे। और एक यहाँ जा करके करना का पड़े तुम मतलब वहां वानर तनु धरी धरी मही, वो धरती में वानर के तन धारण करके तुम मतलब जायल पड़ी काबर की वहां हरि पद सेवा हो जाए। भगवान के सेवा करे ला पड़ी, और भगवान की सेवा जब तक नहीं करो तब तक भगवान के लीला में सहायक बनो, होकर जो नाट्य है तेमा तुम सहायक बनो। और सबसे बड़े होए के कारण से स्वयं ब्रह्मा जी महाराज जामवंत के रूप में ऋक्ष स्वरूप में धरती में अवतार लेते। जामवंत जी महाराज पूर्व में से मया रिष्टो जामवन ऋक्ष पुंगवा, वो जामवंत नाम के ऋक्ष के रूप में धराधाम में स्वयं आते। और हम सब जानते हैं भगवान शंकर के रुद्रा अवतार आंजनेय हनुमान जी महाराज के रूप में भी ये धराधाम में भगवान राम की सेवा करे के नाम से ये धराधाम में आते। वैसे जितना देवता रही वो स्थिर रहने वाला नहीं रही, वो मतलब ये धराधाम में आकर के भगवान की सेवा करने पड़ी। एक स्थिति धरती ले समझाते हुए कि हे धरती, हे धरा, हे पृथ्वी माता, समझ अधीर होए की जरूरत नहीं है। भगवान के अवतार हुआ थे और अभय भई भरोस जी आवा। और तब होकर वचन न सुने के बाद ही मन में पूर्ण भरोसा हो गए कि निश्चित ही रावण के अत्याचार दूर करे के लिए भगवान अपन जौन संकल्प करे है वो संकल्प की पूरा करी। और सिर्फ अपन ही अकेला नहीं आवे, अंसन सहित मनुज अवतार। स्पष्ट कर दे कि भगवान के भिन्न भिन्न रूप है, पर यहाँ रावण यदि पराजित करना है, रावणत्व समाप्त करना है, तो भगवान ला स्वयं का रूप में आयल पड़ी, मानव रूप में आयल लगी। ओकरे स्थिति आकाशवाणी के माध्यम से भी कहा भगवान कि अंसन सहित मनुज अवतारा। भगवान साकेतवासी के गदा, शंख और चक्र के रूप में भाई भरत, लखनलाल और शत्रुघ्न जी के रूप में अंशों के सहित भगवान है यहाँ धराधाम में जन्म लेते। वो भी ले दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में यहाँ के
प्रतापी राजा स्वयं राजा दशरथ थे, वो रघुकुल तिलक के रूप में राजा दशरथ के गृह में ताबत भगवान ला एक ही नहीं अनेक कल्प की सत्यार्थता ला प्रकट करना है। जहाँ मनु और शत्रुपा ला जौन वरदान दे रही कि तुम समान तुम तन कौन दुराव, तो कहे कि भाई मोर जैसे खोजेल में कहाँ जाऊं, मैं ही तोर पुत्र के रूप में निश्चित ही जन्म लूं। और वही ते दशरथ कौशल्या रूपा जब वो अयोध्या में अर्थात भगवान राम के जन्म होते तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में राम स्वरूप में ही होते। जहाँ माता दशरथ, माता कौशल्या और राजा दशरथ के घर में नर भूप में, नर स्वरूप में कौशलपुर में, अयोध्या में जन्म लेते। आज अपन समस्त वाणी वचन देते हुए ब्रह्मा भी देव माता पृथ्वी ला समझाते, देवता ला समझाते कि भाई देखो भगवान के अवतार तो हुआ थे, तो तहु मन भगवान की सेवा के भाव सर के ये धरा धाम में जाओ। और यही भाव के साथ हम भी यदि आर्त भाव से, करुण भाव से यदि ईश्वर के आराधना करन, ईश्वर के गुहार करन, तो जहाँ देखा था महाभारत काल में माता द्रौपदी पहले अपन स्वयं के सामर्थ्यता ला मान के चली, फिर 5 पति के भाव ला लेकर के चली, सभासद के भाव चली, तब तक के होकर कोई भी प्रकार से रक्षा नहीं हो सकी। और जैसे आर्त भाव से जब सर्वस्व त्याग करके भगवान की आराधना करके, तो भगवान कृष्ण के एक वस्त्र रूप अवतार में होते और माता द्रौपदी के अभिरक्षा होती। वैसे हम भी यदि आर्त भाव से ईश्वर की स्मरण करन, तो निश्चित है भगवान हमरो आर्त पुकार ला सुन करके हमर दुख ला दूर कर सकत है, हमर शोक और संदेह ला निवारण कर सकत है। ये भाव के साथ मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद किया। विपरीत स्वास्थ्य के बावजूद आपके द्वारा सुंदर व्याख्यान, गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना, तुरंत फिर सूर्य जुड़ाना, आपके द्वारा बताया गया। इस रामचरितमानस में 9 आकाशवाणियों का वर्णन है। मानस में उसके एक टीकाकार ने लिखा है कि काल केतु की आकाशवाणी को छोड़कर मानस में कथित रूप से 9 आकाशवाणियां हुई, पर दंडी स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज जी लिखते हैं कि श्री रामचरितमानस में 9 नहीं बल्कि 12 आकाशवाणियां हैं। बालकांड में 5, अयोध्या कांड में 3 और उत्तरकांड में 4। इस प्रकार 12 आकाशवाणियों का वर्णन है। समय अनुसार इसको खोजेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। यहाँ एक मजेदार तथ्य है, गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना। काना शब्द क्यों लिखा गया कि भाई सुनने के लिए तो कान ही होते हैं, कान से सुना जाता है। यद्यपि सर्प के बारे में कहा जाता है कि वो नेत्र चक्षु होता है, आंख से सुनता, पर यहाँ तो देवता है, तो कान देकर सुनना यह एक मुहावरा है, अर्थात ध्यान से सुनना। उस आकाशवाणी को देवताओं ने ध्यान से सुना। वो स्वामी जी के प्रत्येक शब्दों में एक विशेष अर्थ होता है, कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। भाव यह कि देवतागण कान देकर सुने, ध्यान लगाकर सुने, यही